आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे BEL स्टॉक के ऊपर, जिसका फुल फॉर्म है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। और दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो दिसंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने 3 महीने पूरे करेक्शन में बिता दिए, और करेक्शन में भी दोस्तों स्टॉक ने यहाँ पर दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ, फिर स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट करने की तैयारी में है। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स भी ट्रिगर हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 8 to 10% अपसाइड मूव दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसर्न कर लेना। और दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से स्टॉक के अंदर एक डाउन साइड मोमेंटम स्टार्ट हुआ, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर कुछ लोअर लोज ट्रिगर हुए और स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन कंटिन्यू रहा। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ ट्रिगर हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ और लास्ट लोअर लोज यहाँ पर। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, फर्स्ट टाइम दोस्तों इसके जो हायर हाइज है, फर्स्ट टाइम इसके जो लोअर लोज है वो हायर हाइज में शिफ्ट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है, करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है, एज लॉन्ग एज इसके दोस्तों लोअर लोज प्रोटेक्टेड है। अगर ये स्टॉक लोअर लोज को थ्रेट करता है क्लोजिंग बेसिस पे, तो यहाँ पर फिर से डाउन साइड करेक्शन इनिशिएट हो सकता है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर आप RSI डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुआ है, वही RSI अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिल रहा है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें क्लियरली एक डबल बॉटम पैटर्न यहाँ से ब्रेकआउट होते हुए विटनेस होती है। लेकिन दोस्तों ये जो डबल बॉटम ब्रेकआउट हुई है, स्टॉक ने ऑलरेडी नेकलाइन को ब्रेक भी कर दिया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम एक डबल नेकलाइन लेकर चलेंगे, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर एक इमीडिएट रेजिस्टेंस भी बैठा है स्टॉक के अंदर। तो ये जो ब्रेकआउट है वो फॉल्स ब्रेकआउट के ट्रैप में हम फंस ना जाए, और अपने ब्रेकआउट को सेफगार्ड करने के लिए यहाँ पर हम डबल नेकलाइन लेकर चलेंगे। यहाँ पर हम एक्चुअल ब्रेकआउट मारेंगे जब 268 के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोजिंग मिलेंगी तभी। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपसाइड में जो टारगेट निकल कर आते हैं वो तकरीबन 290 रुपीज़ का टारगेट आता है दोस्तों। और ये टारगेट हिट होने से पहले बीच में स्टॉक कुछ रिजेक्शन भी फेस करता है, जिसको हम ब्लू में कर देंगे। और फ्रेंड्स बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस की। तो दोस्तों यहाँ पर स्टॉप लॉस के लिए नेकलाइन के ऊपर, दोनों नेकलाइन के ऊपर एक कंफर्म ग्रीन कैंडल क्लोजिंग चाहिए। जैसे ही दोनों नेकलाइन के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोजिंग मिलेंगी, तो वो कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर, या फिर ATR की भी हेल्प ले सकते हो। जो भी स्टॉप लॉस रखोगे दोस्तों, इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर ट्रिगर होगा, बिकॉज दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स हमें यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा, लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, पॉजिटिव डाइवर्शन मिला प्राइस एक्शन और RSI के थ्रू। और यहाँ पर ही दोस्तों हमें डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। सिर्फ हमें कंफर्मेशन के लिए दोनों नेकलाइन के ऊपर के क्लोजिंग का वेट है। जैसे ही दोस्तों दोनों नेकलाइन थ्रेट होगी नेकलाइन का, फिर ये एरिया जो अभी तक एक रेजिस्टेंस है वो टर्न हो जाएगा इनटू एन इम्पॉर्टेंट सपोर्ट। और फिर दोस्तों इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जो आसानी से ट्रिगर ना हो। और अगर ट्रिगर हो जाता है तो उसको सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।